अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप क्लिप में देख सकते हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब खामोशी से बैठे हैं और उनके मजलिस शोरा के जितने भी ये नुमाइंदे हैं, इनके सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं। और इनके रोने का असल में क्या मकसद हो सकता है और मौलाना इलियास कादरी खामोशी क्यों इख्तियार करे बैठे हैं और ये लोग क्यों ज़ारो कतार रो रहे हैं। इन्होंने कोई जो है ना बिद्दत की कोई भी हर्ज नहीं छोड़ी, कोई कसर इन्होंने बिद्दत की नहीं छोड़ी। कि ऐसा होता था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम से जब कोई गलती हो जाती थी तो वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसी तरह अपनी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रो कर अपनी माफ़ी तलब करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी फरमाकर उनको जो है ना उनकी गलतियों को पर्दा डालते थे, उनको गलतियां माफ़ कर देते थे और जो उनकी इस्लाह करते थे। यहाँ पर सेम वही कॉपी की जा रही है। नाउज़ बिल्ला माज़ल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर जो है ना हर एक काम को प्रेफरेंस दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि पीछे आप कोने में लगे हुए इमरान अतारी को भी देख सकते हैं कि वो भी एक चोर निगाहों से देखकर रोने की ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी ये मजलिस शोरा के खड़े हैं, अच्छा चलो रोना है, समझ ली भी रोने में रो लो भाई, कोई मसला नहीं। फिर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने का क्या तरीका है? क्या हर्ज, क्यों करते हो? मतलब अपलोड क्यों करते हो यार? कोई चीज़ें प्राइवेसी की भी होती हैं, अपलोड क्यों की? अगर कोई चीज़ इस तरह की अपलोड करने का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है इसमें? क्या मतलब कुछ भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर दोगे आप खुद से रिलेटेड। तो माशाल्लाह मौलाना इलियास कादरी तो आज भी सेहतमंद पड़े हैं। उनकी सेहत से देख के नहीं लगता कि वो मज़ीद इस दुनिया से रुखसत होंगे, लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा ही क्रिएट किया हुआ है। जी नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करने वाले हैं? कमेंट करके ज़रा मुझे लाजिम बताइएगा। मैं 8 माह पहले यहाँ पर कराची में आया था, फिजान मदीना में, और मैंने नाम लिखवाया था, इंदराज करवाया था मुरीद होने के लिए। तो मुझे वो वर्का जो लेटर आता है वो नहीं मिला और मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी, तड़प थी कि मुझे कुछ यानी कि मिले, कि मुझे पता चले कि आपने मुझे कबूल फरमा लिया है। और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 हफ्ते इंतज़ार करता रहा, मुझे कोई मुरासला नहीं मिला। तो तड़प इतनी शिद्दत से थी कि एक सुबह आप ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मेरा नाम लेकर फरमाया कि इमरान परेशान ना हो, मैंने तुम्हें मुरीद कर लिया है। तो अब तो 12 माह आपको भी दे देना चाहिए। नूर की बरसात तो हजूर वाला रूहानी तौर पर तो मैं हो गया इससे सैर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़हरी तौर पर भी आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। कबिल ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना इलियास कादरी को कोई परवाह नहीं है कि किसी की बात को संजीदगी से कैसे सुनना चाहिए। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आदाब मजलिस के में ये बात तयशुदा होती है कि आप अगर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको साइड पे रखें। और जो शख्स आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है या अपनी किसी भी बात को आप तक कन्वे करना चाहता है तो आप उसको खामोशी के साथ उसकी पूरी बात को तवज्जो से सुने, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ उस प्याले में जामे शीरी के पानी पीने पर जो है ना लगी हुई है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना इलियास कादरी को खुद भी इस नामालूम अफराद जो शख्स यहाँ सामने खड़ा है इसका नाम का नहीं पता होगा। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, ठीक है ना। उन्हें इनके नेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और वो शख्स जो है ना खुद अपना नाम मेंशन करके बता रहा है कि मौलाना इलियास कादरी साहब उसके ख्वाब में आए, ख्वाब में आकर उसकी कबूलियत की। तो ये चीज़ें इस्लाम में जो है ना किसी भी सूरत में इस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
इस्लाम में ऐसी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। आपने हमें कबूल कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। तो ये अगर दीन में ये नई चीज़ ऐड नहीं की जा रही तो फिर क्या की जा रही है? ठीक है, वो एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक बंदों में उनका नाम शुमार है, उन्होंने वाकई दीन के लिए बहुत काम किया और कर भी रहे, नो डाउट। बहुत से लोगों को इन्होंने सुन्नत रसूल रखवाई है, बहुत से लोगों को इन्होंने नेकी के राह पर लेकर आए हैं। लेकिन अब दावत इस्लामी वो वाली नहीं रही, क्योंकि पहले शो ऑफ नहीं किया जाता था, ठीक है ना। पहले ये चीज़ें नहीं शो ऑफ की जाती, अब तो हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करना एक पॉजिटिव जो है ना ओवरलुक बन चुका है, और लोग इसको कतराते भी नहीं हैं और तरह तरह की चीज़ें शेयर करते हैं और करते ही जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस क्लिप के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी इजहार ख्याल लाजमी शेयर कीजिएगा। अजकल मिर्जा साहब एक नवी चवड़ मारते फिरदे जे, कहंदा जेड़े दावत इस्लामी वाले आ ना, दावत इस्लामी वाले मदीने के कुत्ते दावत इस्लामी वाले चंदे के सिवा हर चीज गौसे पाक से ही मांगते हैं। हाय हाय हाय, कहंदा है सारा कुछ साडे कोलों मंगदे आ, इन्हां नूं चाहीदा चंदा भी ये गौस पाक कोलों मंगण, बाकी तो सारा कोई गौस पाक को मंगदे, चंदा क्यों नहीं मंगदे? ना ये दीन के हैं और ना ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ चंदे के हैं। मैं क्या इत्थे तू चीखी जाना, उत्थे पिंडी वाला 4 महीने तो चीखी जांदा सी। कैसी चीखें निकल रही हैं? दावते इस्लामी नूं चंदा नहीं देना, इन्हां ने महल बना लै, इन्हां दे लल्ले तलल्ले आ, ये खा गए पैसे फलाना टमकाना। सोच किबला मीरे दावत इस्लामी को पता ही नहीं है। बड़े अरसे से कह रहा हूं, मुझे कहते हो ना यरगमाल, ये यरगमाल बनाए हुए इन तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती ऑफिशियल। एज ए ट्रेलर मैं सिर्फ एक चीज इनके सामने पेश करता हूं, अगर चंदा इकट्ठा करना है तो हिंदुओं की दुकान भी नहीं छोड़नी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिख यहूदी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेना सबसे। ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरे, तो ये यहूदी माल साबित हो गया बरतानिया की तरफ से। 1 अरब 35 करोड़ आपको 2 साल का मिले, ऐसी तंजीम की जरूरत है वो यहूदो नसारा के खिलाफ उस चैनल पे बात कर सके? यहूदो नसारा को ये बड़ा लाड करते हैं। बरतानिया के लोगों से मुखातिब हूं, बाकावास्ता आंखें खोलें और जरा देखें जो सूद की मद में माशाअल्लाह आपके वालिदैन कोई साले सवाब हो, पैसा बर्बाद गुज़श्ता 2 सालों में इन्होंने बैंक को सूद की मद में अदा किए, वो कितना है? क्या आप इनसे ये सवाल पूछेंगे? ना भूल जाओ, ये जो हमारे माँ बाप के साले सवाब की रकमें हमने दी थी तुम्हें और तुमने वो सूद में डाली है। ਉਹ ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਬੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। जनाब अल्लाह ताला इस सुन्नी अवाम को सलामत रखे, इनको समझ आ रही है। सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। इलियास कादरी वो पीर नहीं है जो तितर बटेरे और अपनी कोठियां बंगले बनाए। अबे साले, तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? वो फरमाते हैं मैं एक लुकमा भी फैजान मदीना से जो पैसे का होता है मैं वो नहीं खाता, जो अल्लाह मुझे देता है मैं उसी में से थोड़ा बहुत खा लेता। रुको जरा, सब्र करो, आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। उसके बाद भाई दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है? कोई उनके घर तेल का कुआं निकल गया है, कोई सोने की कान दरियाफ्त हो गई है, बस दीन की वजह से सब कुछ हुआ है। ये सारी भारें आपको जो नजर आ रही हैं दीन की वजह से नजर आ रही हैं। अल्लाह का फजल सारा इसी दीन से खाया है। आपने कभी नहीं खाया, याद रख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप पता कितने मोहतात हैं। एक मरतबा तामीर का काम हो रहा था तो अमीर आले सुन्नत चप्पल जूता पहनते हैं, आप चप्पल पहन के गए ना तो बजरी दा एक रोड़ा जुत्ती दे थल्ले फस गया। आप दे कदम शरीफ। क्या बोला तूने? कदम शरीफ चल चलो जाके इलाज करो अपना। ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋੜੀ। फरमाया ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ये मेरे घर नहीं आ सकता, ये लोगों ने फिजाने मदीना वास्ते दिता है। अब ये जज्बाती जुमले तो ठीक है, क्या शरीयत में भी ठीक है? ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूं कि जो ये सूफिया की तरफ मंसूब करते हैं कि उन्होंने वाह वाह क्या मार्फत की बात की, इस तू वड्डी चवला मैं मार सकना अल्लाह फजल नाल, तो तू ज्यादा अकल है मेरे कि मैं इस तू वड्डी चवल मार लवा, लेकिन उसे निकलेगा के ते जड़ा इन्नी जर्रा बर्दाश्त ना करे वो पैसे खाएगा। मैं बताता हूं क्या है, ये इन्होंने अपना तखल्लुस रखा है अत्तार इत्र फरोज। खुद बता रहे हैं कि मैं बचपन में एक छोटी सी मस्जिद में जो हमारी एकेडमी का भी चौथा हिस्सा बनती है, जिसमें बमुश्किल 15-20 नमाजी, वो आज भी खारादार में मस्जिद मौजूद है, वहां पे ये इमाम मस्जिद थे, खतीब भी नहीं, इमाम मस्जिद और झाड़ू और गुब्बारे बेचते थे।
आज अल्लाह के फजल से अरबों के मालिक है। अल्लाह का फजल है, बस एक जमात बना ली, ठीक है, और फिर कारोबार चल पड़ा। कहेंगे नहीं जमात से कुछ नहीं लेते, बस वहां इत्र की एक दुकान है, फिर लाखों लोग जब आपसे इत्र खरीदेंगे। आज अनाउंसमेंट करते हैं वो कि पगड़ियों के 7 रंग है, अगले दिन उनकी दुकानों के ऊपर 7 रंग की पगड़ियां अवेलेबल होती है। इसका मतलब है पहले बैठ के प्लान करते हैं जी, जिस तरह यहां पे भी होता है ना, कोई इदारे का सरबराह आता है, आते ही वर्दी चेंज कर देता है और अपने किसी चाहने वाले को ठेका दे देता है, लाखों लोगों की वर्दियां पुलिस की या फौज की चेंज हो जाती हैं। बस एक ही जो है ना वो छक्का क्या अट्ठा लग रहा है। हाँ, तो यही काम होता है। ये सर ये तरीके वारदात होते पिंडी दियो खबीस हो मनूसो शर्म ते आया ना, डुब के मर जा। 4 महीने बकबक की थी है, क्या सबूत है, क्या पेश किया है? जरूरत नहीं है। काम पै गए थोड़े नाल, हुण मीम्स बनानी है सिर्फ। और आप कहते हैं चंदा पार्टी, हम मैं क्या गंदा पार्टी। हमारे बुजुर्गों के पास बैठ के लोग गुमराह होते थे ना, और हमारे पास बैठने की जरूरत नहीं, हमारी वीडियोस भी कहीं पहुंची हुई है ना, उन बुजुर्गों के मानने वाले जो अपने बुजुर्गों के साथ इसलिए अटैच हुए थे कि पूरी जिंदगी बुजुर्ग परस्ती में ही मरे, अल्लाह ने उनकी औलादों को भी हिदायत दे दी है। तो बताओ कि बाबाओं के बाबा कौन है? और ये मैं तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूं। हाँ, ये मेरे क्लिप काट लेते हैं, हाँ, और कहते हैं जी इंजीनियर साहब दावे कर रहे हैं। भाई इंजीनियर साहब ने क्या दावा करना है? ना हमने चंदा बुक बनाई कोई, ना कोई मस्जिद बनाई, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, चंदे तुम्हें दें, तुम्हें मुसलमान समझें, इससे बड़ी तुम्हारे साथ क्या नेकी कर सकते हैं? जी नाज़रीन, बिल्कुल हकीकत पर मुबनी बनी ये वीडियो है। होता भी यही है कि अगर हम इन जितने भी पीर हैं, जितने भी ये बाबे हैं, इनका अगर हम चंदा बंद कर दें ना, तो यकीन कीजिएगा कि इनके दरबारों पर आपको एक बंदा भी नज़र नहीं आएगा। आप सिर्फ 50 रुपये की बात ना करें, दाता के दरबार पर 200 रुपये शूज़ का पेयर का आपसे वो रिसीव करते हैं। आप शाह रुकन आलम के दरबार पर चल जाएं, वहाँ भी आपसे कम से कम 100 रुपये शूज़ के आपसे लाजमी लेंगे। फिर उसके बाद वो आपको धक्के से आपको वो चादर डालते हैं। आप मना भी करेंगे भाई चादर नहीं डालनी, वो धक्के से डाल के कहेंगे नजराने के, वहाँ से बच गए हो आप, फूलों के शापर पकड़ा देंगे। वहाँ से आप बच जाएं तो उसके बाद वो नजराने के जो गल्ले रखे हुए ना उनमें पैसे डाले। वहाँ से अगर बच जाएं तो दाखिली का रास्ता और है, और जो उसके अलावा जो आपने बाहर निकलना है वो रास्ता और है, और उस रास्ते पर वो चिराग लेकर बैठे हैं और तेल लेकर बैठे हैं। अब वहाँ से भी बचेंगे तो फिर वो परिंदों को डालने वाले वो जो है ना बाजरे की वो जो छाबियाँ सी होती हैं वो लेकर खड़े होते हैं कि आप जो है ना ये लेकर परिंदों को डालें तो आपको ज़्यादा स्वाब मिलेगा। यानी कि पता नहीं कितने बिजनेस चमके हुए हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी जो है ना दरबारों पर जो है ना बनी हुई है, और हर कोई अपना रिज्क कमा रहा है और कहते हैं कि बाबों का हुक्म है और बाबे के दरबार पे आना चाहिए। जी नाज़रीन, खैर जो भी है हर किसी का अपना फेल है। हमारा मकसद है कि आप तक इस वीडियो को पहुंचाना, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल खुरम टेक 2.0 को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको ईजिली वसूल हो सकें। आज के लिए इतना काफ़ी। दे अपने होस्ट खुरम राव को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।